ज्ञात व अज्ञात लोगों के द्वारा किए गए कार्य जिसमें मनुष्य का व्यक्तित्व विकसित होता है, हमारी संस्कृति को जन्म देता है और यही संस्कृति हमारे चरित्र का निर्माण करती है। इसमें आस्था से जुड़े मंदिर या फिर स्थल महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही स्थान के बारे में बताएंगे जो कि किसी समय आस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। अगर यह स्थल पाकिस्तान में होता तो हम समझ सकते थे कि इस स्थान की स्थिति यह क्यों है, किंतु मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह स्थल भारत के राज्य हिमाचल के बिलासपुर सदर की पंचायत मलोखर में स्थित है, जो कि नवगांव बैरी मार्ग से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक कवि ने कहा है कि लगा गेहूं में कीड़ा तो बाहर से मंगवाएंगे, खोया हुआ चित्र तो फिर कहाँ से लाएंगे। यह ऐतिहासिक शैली में बना मंदिर किसी को भी दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करता है। दूर से देखने पर इस मंदिर को सुरक्षित करने के लिए दी गई पत्थर की दीवार इस बात का प्रमाण देती हुई प्रतीत होती है कि जिसमें साधनों का अभाव था उसमें पत्थरों को तराशकर इस दीवार को बड़ी ही कुशलता और आस्था तथा मेहनत से बनाया गया है। यहाँ पर जैसे आप इस स्थान पर प्रवेश करते हैं तो आप पाते हैं कि पत्थरों को तराशकर इस मंदिर की सीढ़ियाँ और परिसर बनाया गया है और साथ ही एक पीपल का वृक्ष भी दिखाई देता है, जो कि मंदिर की सुंदरता को तो चार चांद लगाता ही है और यह प्रमाण भी देता है वह ऐतिहासिक लोग जिसने इस स्थान में मंदिर का निर्माण करवाया वह कितने ही प्राकृतिक प्रेमी थे। अगर इस परिसर की बात करें तो यह सच में ही किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करता प्रतीत होता है। जब इस मंदिर द्वार पर पहुंचते हैं तो भगवान नंदीश्वर मानो भगवान शिव के दर्शन करके भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति कर रहे हैं और गर्भगृह में भगवान का शिवलिंग मानो कितने ही समय से यहाँ शोभा पा रहा है। लोगों के पूछने पर भी हमें इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, किंतु सिर्फ इतना ज्ञान हमें प्राप्त हुआ कि यह किसी की निजी भूमि पर बनाया गया है और इसमें भूमि मालिक और वहाँ के लोगों में मंदिर को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, जिससे इस स्थान पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मंदिर के गर्भगृह की स्थिति भी सही दिखती प्रतीत नहीं होती। यहाँ भगवान शिव की पूजा प्रतिदिन होती है, तो क्यों इस मंदिर की स्थिति यहाँ तक पहुँची कि मंदिर के ऊपर भी घास तक उग गई है। इसकी ओर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हमें हमारा इतिहास खंडरों में या फिर किसी स्थान पर दफन मिलेगा। फिर सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की संस्कृति किस प्रकार की रही होगी। जैसे हम इतिहासकारों की भाषा या किताबों में पढ़ते हैं, इसका जिम्मेदार हम सब हैं, जिन्हें ना तो अपनी संस्कृति से और ना ही चरित्र से प्रेम है। सिर्फ प्रेम है तो इससे कि किस प्रकार से सुख सुविधाओं के साधन जुटाए जाए। इसमें प्रकृति और संस्कृति को कुछ भी हो उसका बलिदान कर दो। उसी का परिणाम आज यह है कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त हमारी संस्कृति आज सिर्फ भारत के ही कुछ राज्यों तक सीमित रह गई है। हमारी संस्कृति के प्रमाण सिर्फ धरती के नीचे बचे मंदिरों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं, जो कि इस बात का प्रमाण देते हैं कि हमारी संस्कृति संपूर्ण विश्व में व्याप्त थी। किताबों तक में आपको यह नहीं बताया जाएगा कि भारत की संस्कृति क्या थी और आज क्या है। राम के भारत में राम के जन्म के साक्ष्य मांगे गए। इसके जिम्मेदार वो लोग नहीं हैं जो इस बात का प्रमाण मांगते हैं। इसके जिम्मेदार हम सब हैं जो कि अपनी संस्कृति को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ मुट्ठी भर पर्यटक भारत घूमने आते हैं और हम पर राज करने लगते हैं। हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को जलाकर या फिर कहो मिटाकर हम पर राज करते हैं। इसका कारण वो लोग नहीं जिसने हमें गुलाम बनाया, इसका कारण हम स्वयं हैं। जो संस्कृति और स्थान एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाते हैं उससे प्रेम न करके निजी स्वार्थ या फिर आपसी मतभेदों के कारण निमंत्रण दिया बाहर से आए लोगों को कि वह हम पर राज करे। प्रिय बंधुजनों, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं
कि सभी के हितों की सुरक्षा करते हुए इस मंदिर का नवनिर्माण करवाना चाहिए, जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी जीती जागती संस्कृति के बारे में बता सकें, ना कि खंडहरों में। धन्यवाद।